नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस बात का डर था अब वही तो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में क्या आई, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री क्या बने, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आतंकी हमलों की खबर सामने आने लगी है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं और सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस तरह के हमले क्यों बढ़ गए हैं। अभी तक कई सारे हमले हो चुके हैं, प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ है। वो अलग बात है कि सुरक्षा बल भी लगातार जवाब दे रहे हैं, आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि एकाएक आतंकी हमले कैसे बढ़ गए, वो भी तब जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। वो भी तब जब उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों के स्वर इस वक्त बदले हुए हैं, दोनों पाकिस्तान को ललकार रही हैं, मोदी गवर्नमेंट के साथ स्वर से स्वर मिला रही हैं, हाथ से हाथ मिला रही हैं। आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला हाल ही में दिल्ली आए थे, जहां पर उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई थी और नितिन गडकरी से भी वो मुलाकात करते हुए नजर आए थे। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ये आश्वस्त करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को कि हम तो जी आप ही के साथ हैं। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से बैठे बैठे पाकिस्तान को ललकार रही हैं और वहां से बैठकर मैसेज दे रही हैं मोदी सरकार को कि मैं भी आप ही के साथ हूं। यानी हमारे अंदर जो भी वो भावना थी वो सब अब खत्म हो गई है। 370 पर अब आप दोनों में से किसी को नहीं सुनेंगे बोलते हुए। कुछ इसी तरीके से दोनों पिता पुत्र मोदी सरकार का भरोसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना है और 5 साल बाद सत्ता में फिर से वापसी करनी है तो काम करना होगा। और अगर काम करना है तो एलजी से बना के रखनी होगी, और एलजी से बनाने का मतलब है केंद्र सरकार से बना के रखनी होगी। लेकिन इन सबसे इतर बांडीपोरा में आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि बांडीपोरा जिला में सेना की 14 आरआर के एक शिविर पर हमले की कोशिश हुई है, दूर से गोलीबारी की गई है। आतंकियों ने बाहरी गेट पर तैनात संतरी को निशाना बनाने की कोशिश की, फिर जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें आतंकी वहां से भाग निकले। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे अभी मैं ये 1 नवंबर की रात की घटना आपको बता रही हूं, इससे कुछ घंटे पहले बड़गांव को भी आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। प्रवासी मजदूरों को गोली मारी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए थे। सूफियान और उस्मान उनके नाम हैं। अधिकारियों ने बताया था कि उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के द्वारा किया गया ये 5वां हमला है। सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसीलिए जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो दहशत में आ गए हैं कि घर से बाहर निकले तो कहीं हमला ना हो जाए। खासकर जो वो वाले क्षेत्र हैं जहां पर अक्सर डर बना रहता है, वहां के लोग एक बार फिर से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना ना हो इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा सवालिया घेरे में है। और दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, आतंकियों को ठिकाने भी लगा रही है। उम्मीद करते हैं इन आतंकी हमलों पर लगाम लगे और जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी खौफ के आजादी से बाहर घूम सके। जो भी अपडेट आएगी बाकी इस मामले पर वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं जरूर बताएं।